हेलो गाइस, ले आई हूँ फिर से आपके लिए अनुपमा सीरियल की आज की कहानी। तो दोस्तों, आज आपको बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे और अनुपमा के बदलने वाले हैं दिन। तो देखते रहिए मेरे साथ आज की कहानी। दोस्तों, अनुज रो रो कर सभी को बताता है कि उसकी आद्या मर चुकी है, उसकी बेटी मर गई है, अब उसके पास कभी नहीं आने वाली है। और फिर अनुज उसके लिए कहीं ना कहीं अनुपमा को जिम्मेदार ठहरा देता है कि तुम्हारी वजह से हमारी बेटी हमें छोड़कर चली गई। और कहता है कि मैं तो पागल था तुम्हारे प्यार में, मैं तो अंधा था और मैं तो तुम्हारे पास अंधा होकर आ रहा था, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। और फिर कहता है कि हाँ, तुमने रोका भी था मुझे, लेकिन मैं ही नहीं माना, गलती मेरी है। और कहता है कि तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें भी रोकना चाहिए था। मेरी ये गलती है कि मैंने आद्या को छोड़कर तुम्हें चुना, मैंने उस बेटी को छोड़ दिया जो हमेशा मेरे साथ रही, और मैंने उस प्यार को चुना जो कभी मेरे साथ नहीं रहा। ये गलती मेरी है। और इधर से सभी शॉक्ड होकर अनुज को देख रहे होते हैं और आद्या के मरने का जो है दुख सभी के चेहरे पर नजर आ रहा होता है। लेकिन अनुज जो है वो सारे इल्जाम अनुपमा के ऊपर थोप रहा है। तो अनुपमा बेचारी चुपचाप सुन रही है। और आशा भवन के लोगों को तो पता है कि अनुपमा कह रही है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन शाह परिवार को ये नहीं पता कि अनुज की बेटी जिंदा भी है या मर चुकी है। लेकिन अनुज बार बार रो रो कर कहता है कि मैंने गलती कर दी, मैंने उस प्यार को चुना कि जो मेरा था ही नहीं, कभी मेरे पास रहा ही नहीं। पहले भी तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, तो अब भी मुझे छोड़ देती, तुमने क्यों हाँ कि मेरे पास आने के लिए। और फिर याद करता है अपनी छोटी के साथ वो कैसे खेला करता था, कैसे उनके साथ वो खुश रहा करता था पहले कपाड़िया मेंशन में, और फिर जब घूमने जाते तीनों तो कैसे खुश रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो अनुपमा को इस बात के लिए जिम्मेदार मानता है कि अनुपमा 5 साल पहले भी छोड़कर चली गई थी और अब भी अनुपमा को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अनुपमा सोचती है कि इसमें उसकी क्या गलती है, उसने तो मना कर ही दिया था अनुपमा को और बोल ही दिया था कि हमारी छोटी की खुशी नहीं है हमारे एक साथ होने में, तो फिर मेरी गलती कहाँ पर है। सभी देख रहे होते हैं और अनुपमा भी आद्या की नफरत को और आद्या गुस्से को याद कर रही होती है कि आद्या कैसे अपने पापा से प्यार करती थी और मेरे से नफरत करती थी। लेकिन अनुज जो है वो इल्जामों की जड़ी लगाता है और लगाते लगाते रोकर गिर जाता है। जैसे ही अनुज जमीन पर गिरता है, वनराज आगे बढ़ता है उठाने के लिए। इधर से अनुपमा आती है, लेकिन अनुपमा की हिम्मत नहीं होती और वनराज अनुज को उठाकर गले लगा लेता है और कहता है कि बच्चे को खोने का दुख क्या होता है मैं जानता हूँ अनुज, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और बच्चे की जो तकलीफ होती खोने की वो मुझे समझ में आती है। इधर अनुपमा को यकीन है कि आद्या मरी नहीं है और वो बताने की कोशिश करती है। सभी रोने लग जाते हैं क्योंकि आद्या तो सभी को प्यारी थी। लेकिन अनुपमा कहती है कि नहीं मरी है आद्या, वो जिंदा है, मुझे पता है। अनुज फिर से कहता है कि हमारी बेटी मर चुकी है, लेकिन अनुपमा कहती है कि हम मिलकर ढूंढेंगे, वो नहीं मरी है। लेकिन अनुज कहता है कि मरे हुए लोगों को नहीं ढूंढा जाता, वो मर चुकी है और वो अब कहीं कभी नहीं आएगी, वो मुझे अंतिम अलविदा कह चुकी है और उसका फ़ोन मुझे लास्ट बाय करने के लिए ही आया था। लेकिन अनुपमा नहीं मानती और फिर भी कहने की कोशिश करती है कि आद्या जिंदा है। लेकिन अनुज उसकी कोई बात नहीं सुनता और बहुत बुरी तरह से बिगड़ने लग जाता है और कहता है कि मरे हुए लोगों को नहीं ढूंढा जाता, वो मर चुकी है, तुम क्या ढूंढोगे उसको, मैंने तुम्हारी वजह से मेरी बेटी खो दी है, मेरी बेटी के जाने की वजह तुम हो और कोई भी नहीं है। इस तरह से अनुपमा पर एक बहुत बड़ा इल्जाम अनुज यहाँ पर लगा देता है। वनराज अनुज के पास आता है और कहता है कि अनुज, ये अनुपमा जोशी है, ये जिसकी भी लाइफ में आती है उसकी लाइफ को बर्बाद कर देती है, इसने तुम्हारी और आद्या की लाइफ भी बर्बाद कर दी। ये अनुपमा जोशी कभी किसी को खुश रख ही नहीं सकती, ये जिसकी भी लाइफ में आती ग्रहण बनकर आती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए था। अगर तुम दूर होते तो आज तुम्हारा एक भरा पूरा परिवार होता। और अनुपमा ये सब चुपचाप रो रो कर सुन रही होती है। इधर से पाखी और तोसू भी शुरू हो जाते हैं। तोसू कहता है ये कभी किसी की सगी नहीं हुई। उधर से पाखी कहती है कि ये क्या बात हुई कि इसके दोनों बच्चे इससे नफरत करते हैं। इधर किंजल रोकने की कोशिश करती है और टिटू भी कहता है कि गाइस तुम तो कम से कम चुप हो जाओ, तुम तो इनके बच्चे हो। तोसू कहता है कि बच्चे बच्चे तो क्या, इसने तो अपने पतियों तक को नहीं छोड़ा, ये कहाँ की माँ हुई। पाखी कहती है कि इसके खुद के बच्चे तो नफरत करते ही हैं, इसकी गोदली बेटी भी इसे इतना नफरत करती है कि इसको छोड़कर चली गई और इसके खुद के मरने की वजह बनी।
तोसू और पाखी दोनों कहते हैं कि ये तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है और ना ही बीवी कहलाने के लायक है। किंजल तोसू और पाखी दोनों को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आग लगी है तो कम से कम उसमें घी तो मत डालो, उसको बुझाने की कोशिश करो। फिर तोसू और पाखी कहते हैं कि ये आग लगाई हुई किसकी है, ये अनुपमा जोशी की लगाई हुई आग है और ये कभी नहीं बुझेगी, ये कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। और ये सब इल्जाम अनुपमा सुन रही होती है चुपचाप, और उधर बाबी बुरी नज़रों से अनुपमा को। वनराज कहता है कि ये अनुपमा ना कभी मुझे संभाल पाई, ना मेरे बच्चों को संभाल पाई, ना तुझे संभाल पाई, ना तेरी बेटी को संभाल पाई, और ना ही कभी अपना नाम फेम बिजनेस कुछ भी नहीं संभाल पाई। इसने संभाला है तो बेसहारा लोगों को संभाला है। ये बाहर के लोगों को ही अपना बनाना जानती है, ये खुद के परिवार की ना कभी सगी हुई और ना कभी होगी। तो इस पर अनुपमा कहती है वनराज को कि मुझे तुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मेरा अनुज आज मेरे खिलाफ है तो वो क्यों है, और मैं मेरी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगी और अनुज के सामने खड़ी करूंगी तो अनुज की सारी दूरी हमारी मिट जाएंगी। और अनुज को कहती है कि चलो अनुज, लेकिन अनुज अनुपमा का हाथ झटक कर अपने आप ही अंदर जाने लगता है। फिर अनुपमा के पास आता है वनराज और कहता है कि अनुपमा तुम ये ना अपना नाम बदल लो, अनुपमा जोशी से तुम कुछ और नाम कर लो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है किसी की माँ होना। तुम्हारे नाम में ये माँ होना ही गलत है और तुम अपना नाम बदल लो, कुछ और रख लो। इधर दिखाया जाता है कि बरखा और अंकुश आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि अनुपमा कहाँ से आ गई, और अगर अनुपमा ने अनुज को ढूंढ लिया तो गजब ही हो जाएगा। बरखा कहती है कि नहीं नहीं, अनुपमा को अनुज कभी नहीं मिलना चाहिए, अगर अनुज अनुपमा को मिल गया तो हमारी बर्बादी तय है। तो फिर अंकुश कहता है कि तुमने ही मुझे फोर्स किया था अनुज का सब कुछ हड़पने के लिए। बरखा कहती है तो मैं क्या करती, तुमने तो उस बीमार अनुज को लाकर मेरे सिर के ऊपर बिठा दिया और मैं क्या करती। तो फिर दिखाया जाता है कि अनुज बीमार है और बरखा और अंकुश आपस में लड़ रहे हैं। बरखा कहती है कि तुमने तो मुझे नर्स बना दिया। अंकुश कहता है कि क्या बात होगी, मेरे भाई की सेवा कर दोगी तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा। तो बरखा कहती है कि तभी कहाँ गया था तुम्हारा भाई, जब हमें घर से निकाला था तब भी तुमने कुछ नहीं किया था। तो अंकुश कहता है कि वो उसका घर था, उसका एम्पायर था, वो छोड़कर अमेरिका चला गया तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो बरखा कहती है कि अब इसको मेरे सिर पे क्यों बिठा दिया। और फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि अनुज को जो है थोड़ी सी पागल करने की दवाइयाँ देते हैं और दवाइयाँ बदल देते हैं। तो फिर बरखा और अंकुश मिलकर अनुज की दवाइयाँ बदल देते हैं और अनुज को दिन प्रतिदिन माइंड डाइवर्ट करने वाली दवाइयाँ देते रहते हैं। और अनुज के दिमाग में अनुपमा के खिलाफ कुछ बढ़ते रहते हैं। अनुज धीरे धीरे पागलपन की दवाइयाँ खाते खाते थोड़ा सा पागल सा होने लग जाता है। तो फिर एक दिन आकर दोनों कहते हैं कि भाई आपका बिजनेस जो है वो डूबता जा रहा है और हम नहीं चाहते कि आपका बिजनेस डूब जाए। तो फिर कहता है कि क्या करना चाहिए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके घर परिवार चल रहे हैं आपके सहारे। तो अनुज को जो है इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं बरखा और अंकुश, और अनुज को एक दिन ये इस बात के लिए तैयार कर देते हैं कि अनुज जो है अपना सब कुछ बरखा और अंकुश के नाम कर दे। और दोनों आते हैं फाइल लेकर और अंकुश जो है अनुज के पास बैठ जाता है और कहता है कि भाई एक प्रोजेक्ट आया है उसके ऊपर आपके साइन चाहिए। तो अनुज साइन करने लग जाता है। तो अंकुश कहता है कि बिना पढ़े ही साइन करोगे। तो फिर अनुज कहता है कि भाई आप मेरा परिवार हो, आप मेरे भाई हो, तो आप मुझे धोखा कहाँ दोगे। और अनुज जो हो बिना कुछ पढ़े ही अपने जो सारी प्रॉपर्टी है वो बरखा और अंकुश के नाम कर देता है और बरखा बड़ी खुश हो जाती है। अनुज पूछता है कि बस आध्या का पता लगा दो कि आध्या कहाँ पर है। तो दोनों कहते हैं कि हम पर्सनली पुलिस के टच में हैं, यूएस की पुलिस जैसे ही कुछ आध्या का पता चलेगा हमें बता देगी। और दोनों आकर एक दिन नाटक करते हैं अनुज के पास और कहते हैं कि अनुज संभालना खुद को, आध्या के बारे में हमें कुछ पता चला है। तो अनुज हाइपर हो जाता है और कहता है कि बताओ ना भाभी आध्या के बारे में क्या पता चला है। और दोनों अनुज के आगे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि पुलिस को आध्या का बैग और उसकी डेड बॉडी मिली है। अनुज ये सुनकर पागल हो जाता है और फिर अनुज को थोड़ा सा और पागल करके दोनों आश्रम के बाहर छोड़ देते हैं। और फिर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें अनुज को पागल खाने भेज देना चाहिए था, ना कि आश्रम के बाहर छोड़ देना चाहिए था। तो बरखा कहती है कि उसकी हालत क्या हो गई थी, मेरे से तो नहीं संभल रही थी उसकी हालत, वो कितना आध्या के पीछे पागल हो गया था। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अनुपमा
मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचेगी। अब बरखा कहती है कि इस अनुपमा नाम के बवंडर को कैसे शांत करे, और अंकुश भी कहता है कि अब हमारे बर्बादी का समय आ चुका है। इधर दिखाया जाता है कि मीनू जैसे ही कॉलेज से बाहर आती है और कहती है कि आज तो इंटर्नशिप का पहला डे इतना अच्छा जाएगा, पता ही नहीं था। तो तभी उसके कुछ सीनियर्स मिलते हैं और कहते हैं कि तुम नई हो। कहती कि हाँ। बोले हम तुम्हारे सीनियर्स। और कहते हैं कि आज वो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, पहले होगा तुम्हारा इंटरव्यू और उसके बाद जो हम कहेंगे वो होगा। और मीनू एकदम से घबरा जाती है। तभी सागर आता है और मीनू को कहता है कि हेलो। तो मीनू कहती है हाय सागर, तुम यहाँ कैसे? कहता है कि मैं पापा से मिलने आया था, कि मेरे पापा यहाँ पर HOD है, तुम्हें पता नहीं है? मीनू कुछ समझ नहीं पाती, सागर इशारा करता है और फिर मीनू कहती कि हाँ हाँ, अरे मुझे याद ही नहीं रहा, नहीं तो मैं पहले अंकल से ही मिलती। और ये सब सुनकर उसके सीनियर्स घबरा जाते हैं। तो सागर कहता है ये कौन है? तो कहता है कि हम इसके फ्रेंड्स हैं। और कहते हैं कि मीनू चलो हम चलते हैं, बाय। और फिर मीनू सागर को कहते हैं कि आज तो तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये लोग मेरी रैगिंग कर देते। और फिर मीनू कहती तुम यहाँ क्या करने आए? सागर कहता है कि मैं तो यहाँ पर सवारी ड्रॉप करने आया था, तो मैंने देखा कि ये लोग तुम्हें घेरे हुए हैं, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। और कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो मीनू कहती है कि हाँ ठीक है, मैं गली पे उतर जाऊंगी, नहीं तो घर में हंगामा हो जाएगा, तो मुझे गली के बाहर ही उतार देना। और सागर मीनू को ऑटो में बिठाने लगता है। तो मीनू की जो स्कर्ट जो है ऑटो में फंस जाती है, तो उसको सागर निकालता है और फिर दोनों ऑटो में बैठकर चले जाते हैं। इधर सा हाउस में सभी बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं। तो वनराज कहता है कि मुझे अनुज के बारे में सच में बहुत बुरा लग रहा है। बा भी कहती है कि अनुज कितना अच्छा इंसान था और कैसे क्या हो गया, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। इधर फिर टीटू और किंजल भी बहुत ही खेद जताते हैं उसकी इस हालत पर। डिम्पी कहती है कि अनुज सर की ऐसी हालत है तो मम्मी उनको क्यों रख रही है। इस पर किंजल कुछ कहने वाली होती है। तो फिर पाखी कहती है कि पापा जो भी हुआ हमें उनसे सिंपैथी है, लेकिन अब उनका यहाँ पर रहना हमारे लिए सेफ नहीं है। आज देखा नहीं क्या हुआ ईशानी के साथ, कल को हमारे और बच्चे भी हैं, उनके साथ भी कुछ भी हो सकता है। इस पर तोसू कहता है कि मैं भी पाखी की बात से एग्री करता हूँ। तो इस पर किंजल और टीटू कहते हैं कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग भी तो पहले वहाँ पर रहते थे। तो फिर पाखी कहती है कि रहते थे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम उसको यहाँ रख लें? हम तो कहते हैं कि मम्मी को भी नहीं रखना चाहिए। किंजल कहती है कि वो मम्मी है और वो अनुज जी से बहुत प्यार करती हैं, और अनुज जी को इस हालत में वो छोड़ देंगी तो उनका क्या होगा। तो फिर इस पर पाखी कहती है चाहे किसी का भी कुछ भी हो, ये इंसान हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो वनराज कहता है कि ये क्या, मुझे तो ये आशा भवनी यहाँ पर नहीं चाहिए, इसके लिए भी मैं कुछ करने वाला हूँ। तो सारे वनराज की तरफ देखने लग जाते हैं कि वनराज क्या करने वाला है, किसी की हिम्मत नहीं होती पूछने की। इस पर किंजल थोड़ा सा हिम्मत जुटाकर कहते हैं कि पापा आप क्या करने वाले हो। तो वनराज कहता है कि वो तो जब मैं करूँगा तुम लोग देख ही लेना। और इस पर सभी शॉक्ड होकर वनराज की तरफ देखने लग जाते हैं और वनराज वहां से जाने लग जाता है। तो सारे वनराज को देखते रह जाते हैं। वनराज ये सोचते हुए बाहर आता है कि वो आशा भवन को कब और कैसे यहाँ से हटाए, और आशा भवन की तरफ देखने लग जाता है। लेकिन वनराज को कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। देखता है कि मीनू ऑटो से उतरकर आ रही है, वो भी सागर के ऑटो से, और वनराज एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और देखता है कि मीनू हंस हंस के बात भी कर रही है सागर के साथ। तो वनराज को बहुत बुरी जलन होती है। देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले एपिसोड में मीनू को क्या सुनने को मिलता है और सागर को क्या मिलता है वनराज से, ये देखते ही बनता है। इधर बाला, नंदिता और इंदिरा अनुपमा के पास बैठे हैं और अनुपमा बिल्कुल सुन्न हुई बैठी है और पीछे की बातें सोच रही होती है। तो अन्ना कहता है कि अनुपमा बेटा तुम ठीक हो जाओ, अपने आप को संभाल लो, नहीं तो ये सब कैसे कर पाओगी। इधर इंदिरा भी मनाने की कोशिश करती है, उसको होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा जो पहले हुआ उसकी बातें सोच रही होती है कि अनुज ने कैसे कैसे इल्ज़ाम अनुपमा के ऊपर लगा दिया। उन्हीं इल्ज़ामों को अनुपमा याद कर रही होती है और एकदम से अनुपमा चुपचाप बैठे सोच रही होती है और तभी सीरियल को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों फिर आती है वो उम्मीद जिसने अनुपमा का कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे अनुपमा गलत है चाहे ठीक है, लेकिन उसने हमेशा अनुपमा का साथ दिया। और आती है देविका। अनुपमा देविका को सब कुछ बताती है कि अनुज की हालत कैसे हुई और अंकुश और बरखा कितना झूठ बोल रहे हैं और कैसे उन्होंने अनुज का सारा बिजनेस हड़प लिया। अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अनुज खुद अपना सारा बिजनेस
अंकुश और बरखा के नाम कर दे, क्योंकि अनुज चाहे कितना भी बेहोश हो, चाहे कितना भी बुरी हालत में हो, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ सकता। देविका कहती कि जचा तो मुझे भी नहीं ये सब, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और इतनी देर में सागर भाग कर आता है और कहता है कि अनुज अपने कमरे में नहीं है और कमरे की खिड़की भी खुली हुई है। अनुज आद्या को याद करता हुआ कहीं पर भाग जाता है और पीछे से फिर जाती हैं देविका और अनुपमा ढूंढने के लिए। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देविका करेगी हर तरह से अनुपमा की मदद और वनराज की होगी हार। आने वाले एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो देखते रहिए मेरे साथ डेली की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।